ठीक है, ठंडी में ठंडी लग रही है हमको भी। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल मतलब 11th क्लास का क्लास हम चालू करने जा रहे हैं। रिवीजन क्लास है, नॉट ऐसा वो क्लास नहीं है जो रेगुलर है, रिवीजन क्लास है। और आज का टॉपिक है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। रिवीजन क्लास टोटली कंप्लीट हो रहा है, चाहे 10th का हो चाहे 11th का हो, क्योंकि रिवीजन क्लास यूट्यूब पर पूरा टोटली कंप्लीट जाएगा, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। ठीक है, तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटर। मेटर क्या होता है पहले हम जानते हैं, मेटर क्या होता है और थर्मल क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती है। इन तीनों चीज को पहले एक्सप्लेन करते हैं। थर्मल मतलब क्या होता है, हिंदी बोलते हैं तापीय, और प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है और मेटर मतलब क्या होता है। मेटर क्या होता है, कैसा ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है, यानी थर्मल मतलब तापीय, यानी तापीय मतलब हिंदी में तापीय बोलते हैं, यानी कोई चीज पहले अब इसमें हम क्या क्या जानेंगे, हीट जानेंगे। हीट क्या होता है, हम पहला टॉपिक आते हैं हीट। हीट क्या होता है, हम हीट से क्या समझते हैं। ये पानी है, ये दो टाइप के पानी है, ये दो टाइप के पानी है। अगर हाथ इसमें लगाएंगे, ये पानी थोड़ा सा हीट किए हुए, मतलब थोड़ा सा गैस पर रखे थे, और ये पानी फ्रीज का है। हम दोनों में हाथ लगाएंगे तो हमको अलग ही महसूस होगा, अलग ही फील होगा कि आखिर अरे भाई इसमें तो लग रहा ठंडा टाइप का, यानी कोल्ड टाइप का लगेगा। इसमें करेंगे तो क्या लगेगा, गरम लगेगा। तो आपको क्या लगेगा, एक अनुमान होगा कि ये हॉट है कि कोल्ड है, कौन सा हॉट है कौन सा कोल्ड है। तो यानी दोनों हीट का रेशियो कम है, किसी में हीट ज्यादा है किसी में हीट कम है, ऐसे हम पता करते हैं। तो इसको मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है वो क्या होता है, वो उसको बोलते हैं थर्मोमीटर। कोई भी चीज को, किसी भी पार्टिकल्स को, कोई भी मेटल्स को, पार्टिकल्स को मतलब मेजरमेंट करने के लिए जो डिवाइस का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं थर्मोमीटर। करते हैं, दो टाइप के हम थर्मोमीटर बनाते हैं, जनरली यूज करते हैं। फर्स्ट थर्मोमीटर हो गया क्लिनिक थर्मोमीटर, और दूसरा हो गया हमारा लैबोरेटरी थर्मोमीटर। तो जो क्लिनिक थर्मोमीटर होता है वो क्या रेंज होता है, क्लिनिक थर्मोमीटर का क्या काम होता है, जिससे आप क्लिनिक में जाओ तो डॉक्टर साहब हमको बुखार लगा है, आपका बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करता है। थर्मोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट डिवाइस, ठीक है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है जो आपके बॉडी को क्या करता है, हीट को मेजरमेंट करता है। तो इसकी क्या रेंज, 30 से 45 डिग्री सेल्सियस। तो 35 से 40 कितना मतलब 47 या 45 लेके चलते हैं। 35 ये जो है कंडीशन, ये किसके लिए होता है, ये ह्यूमन बॉडी के लिए। लेकिन क्या होता है कि ये जो थर्मोमीटर का हम यूज करते हैं किसके लिए, इसके लिए। हमारा जो 11th का चैप्टर वो क्या है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यानी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम समझे कि हीट क्या होता है। दूसरी चीज, तो जब हम कोई इसमें पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी क्या पढ़ेंगे, थर्मल प्रॉपर्टीज क्या है, यानी तापीय गुणधर्म। हिंदी में बोलते हैं तापीय गुणधर्म, हिंदी वाले भी तापीय गुणधर्म। गुणधर्म, तापीय गुणधर्म मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका तापमान क्या, इसके अंदर का तापमान क्या सह सकता है, कहां मेल्ट हो सकता है, कहां कहां यूज करते हैं तापीय का, ये बहुत यूज होता है, बात करते हैं। दूसरा चीज हम बात करते हैं, दूसरा चीज प्रॉपर्टी, यानी किसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं हम, किसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं, यानी मेटर कितने टाइप के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेटर, नहीं 4 टाइप्स ऑफ मेटर। फर्स्ट सॉलिड, सेकेंड लिक्विड, थर्ड गैस, फोर्थ प्लाज्मा। 4 यूज किए,
सॉलिड क्या होगा? जिसका शेप साइज, जिसे दिस मटेरियल इज सॉलिड मटेरियल, क्योंकि इसका शेप है, शेप साइज है, वजन है, इसका कोई चेंज होगा नहीं होगा। दिस मटेरियल इज सॉलिड मटेरियल। लिक्विड पानी है, अगर 1 लीटर पानी है उसको गिलास में रखोगे तो वो 1 लीटर कहलाएगा, और बाल्टी में रखोगे तो वो 1 लीटर ही कहलाएगा, लेकिन उसका शेप चेंज हो जाएगा। थाली में रखोगे तो थाली क्या करके बन जाएगा, वो क्या कहलाएगा? लिक्विड। यानी उसका शेप और साइज, शेप और वेट, शेप तो चेंज होगा लेकिन वेट कांस्टेंट है, उसका मास कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मास एंड साइज दोनों क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। और इसका मास एंड साइज ये दोनों क्या रहेंगे? ये मास सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बट साइज वेरिएबल रहेगा। क्या रहेगा? वेरिएबल रहेगा, चेंज होते रहेगा। और गैस से क्या होगा? ना तो उसका मास कांस्टेंट रहेगा और ना तो उसका साइज कांस्टेंट रहेगा। कैसे? गैस यहां भरे होते हैं, थोड़ा सा दूसरे और में डालो तो क्या होता है? कुछ गैस हो जाते हैं, साइज भी चेंज हो जाता है। और उसका प्लाज्मा क्या होता है? जो ना लिक्विड और ना सॉलिड ना गैस, ना लिक्विड हो ना सॉलिड हो ना, जैसे टूथपेस्ट हो गया, वो क्या है? प्लाज्मा है। तो ये सभी चीजें क्या होंगे हमारा। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे? अब इसकी क्या करेंगे हम लोग? थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में इसकी विशेषता जानेंगे। इसकी थर्मल प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी थर्मल प्रॉपर्टी। अब इसका देखो, अब सॉलिड मटेरियल है कोई, मान लो लोहा, हम लोहा को थोड़ा गर्म करेंगे तो जल्दी गर्म होगा। लोहा को एक आयरन लेते हैं, एक आयरन लेते हैं, उसको हीट करते हैं, मोटा वाला जिसको हम लोहा बोलते हैं, उसको हीट करते हैं, क्या होगा? धीरे धीरे हीट होगा, वो धीरे धीरे हीट होगा। नहीं, एक टीन होता है, उसको हीट करो तुरंत हीट हो जाएगा। यानी दोनों का थर्मल प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंस है। तो कहने का मतलब है, हम नहीं बोलते हैं भैया आप टीन जैसा गर्म हो जाते हैं बातों बात, यानी तुरंत गर्म तुरंत ठंडा, यानी तुरंत हॉट होता है तुरंत कोल्ड होता है, वो हमारा क्या होगा? टीन। उसकी प्रॉपर्टी है। और कोई जल्दी गर्म नहीं होता, धीरे धीरे गर्म आएगा, जहिया गर्म आ गया ना अब ठंडा आएगा नहीं जल्दी, उसको नहीं बोलते ये लोहा जैसा है। तो उसकी वो थर्मल प्रॉपर्टी है। अब कुछ पानी होता है, पानी को लिक्विड होता है, पानी होता है, जिससे वाटर हो गया। वाटर को भी कितने फेस में बांटा गया? 3 फेस में, 1 2 3। वाटर को 3 फेस में बांटा गया, पता है ना? पहला सॉलिड, लिक्विड गैस, दूसरा लिक्विड, पूरा नाम हम क्यों लिखेंगे? लिक्विड गैस और चौथा गैस। सॉलिड क्या होगा? कठोर आइस, आइस हो गया, हमारा आइस हो गया। और लिक्विड क्या होगा? हमारा वाटर हो गया। और हमारा गैस क्या होगा? हमारा जो भी वेपर, जो भी हमारा पानी को क्या करते हैं? पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी 99.85 डिग्री सेंटीग्रेड जब हीट करते हैं, यानी ऑल ओवर मानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हीट करते हैं तो क्या होता है? वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट, यानी भाप बनकर उड़ जाता है, तो गैस बन गया ना। अच्छा, गैस बन गया ना, तो उड़ता क्यों है? क्योंकि उसका डेंसिटी कम हो जाती है। आइस पानी में तैरता क्यों है? क्योंकि डेंसिटी कम हो जाती है। सही है? तो ये सभी चीजें, ये भी अब इनकी, अब यहाँ पर थर्मल उसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी, यहाँ पर थर्मल प्रॉपर्टीज अलग होगी, और यहाँ पर थर्मल प्रॉपर्टीज अलग। अब किसी ने उठाकर इस लिक्विड को, वाटर को प्लांट में यूज करने लगा, बिजली बनाने लगा, उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज को चेंज कर जब उसको हीट किया तो वेपर बना, वेपर को भी सुपर वेपर बनाने लगा। क्योंकि जब वेपर बनता है ना तो क्या करता है? वो हीट होता है। जब हीट होता है तो उसके अंदर प्रेशर जनरेट होता है।
प्रेशर स्टीम जैसे जब स्टीम बनता है तो उसका प्रेशर भी बढ़ता है। जितना गुड प्रेशर और गुड अच्छा स्टीम बनेगा उतना ही बेस्ट बिजली बना रहेगा। वो बनाता नहीं, वो सिर्फ क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी करता है, यानी टरबाइन को घुमाता है, रोटेटिंग कराता है, गति ऊर्जा को। तो जिसे सोलर कुकर है, बात करते हैं सोलर कुकर। सोलर कुकर में क्या होता है, क्या होता है सोलर कुकर? सोलर कुकर क्या होता है? वो गैस पर चलता है? नहीं। आखिर क्या होता है? सूर्य की ऊर्जा। अब देखो, ये सूर्य की ऊर्जा है, ये ऊर्जा यहां से निकला, ये कुकर है, उसके ऊपर डिजाइनिंग है कि जैसे इसका आएगा तो ये क्या करेगा, यहां से करंट चेंज करेगा। एक तरह करंट, उसमें करंट पास होता है, पता है आपको। और यहाँ पर एक ऐसा अंदर लगा होता है, उसके परत के नीचे लगा होता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर इस, अब देखो ये हुआ रेडिएशन एनर्जी, ये हुआ है रेडिएशन एनर्जी, और कन्वर्ट किसमें किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया हीट एनर्जी में। कैसे किया? क्योंकि ये हुआ यहां से आया और यहां जाकर हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओनली फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, हम सिर्फ एनर्जी को चेंज करते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं। ओनली फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, और कुछ नहीं, हम सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं, और हम कर रहे हैं। तो जब एनर्जी कंजर्वेशन में काम करते हैं तो हमारा क्या करते हैं, रेडिएशन। अब हम इसमें अब कन्वर्ट करने के लिए अब इसमें क्या करते हैं, हम अलग अलग डिवाइस यूज करते हैं, अलग अलग मशीन का इक्विपमेंट का यूज करते हैं। अगर हमको रेडिएशन एनर्जी को किस में बदलना था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो हमने क्या किया, सोलर पैनल का यूज किया, सेल का यूज किया, फोटो सेल का यूज किया ना। सेल करने के बाद हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको बना दिया, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर दिया हमने, हीट एनर्जी में। अब जैसे घर में हीटर लगा होता है, हीटर लगा होता है, ऐसे होता है ना हीटर, ये लाइट आता है, ये करंट आता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता है, और इसको क्या करता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हमने क्या करा, एनर्जी सिर्फ कंजर्वेशन कर रहे हैं। तो ये सभी चीजें हमको क्या करना है, इसमें पढ़ना है, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा एक बार फोकस कर देते हैं। हमको पढ़ना है टेम्परेचर एंड हीट। टेम्परेचर क्या होता है, हमने बताया आपको। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस दिस ऑफ ए बॉडी इज नोन एज द टेम्परेचर। तो ये हमने पढ़ना है पहला। दूसरा पढ़ना है आइडियल गैस इक्वेशन एंड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सेकेंड पढ़ना है। थर्ड पढ़ना है थर्मल एक्सपांशन, जिससे हम बताया थे थर्मल अकाउंट बॉडी में कुछ चेंजिंग आना, इसके बारे में नहीं बोलते हैं। दूसरी चीज, इंसान के अंदर भी चेंजिंग आते हैं। थोड़ा इंसान को गर्म कर दो ना, थोड़ा सा गर्म मतलब थोड़ा गुस्सा दिला दो, लाल हो जाएगा, आज देख लेंगे आज तुमको, करते हैं ना, तो उनकी भी थर्मल एक्सपेंशन होने लगती है। उसकी एक प्रॉपर्टीज होती है, थोड़ा बातें बात पर गुस्सा जाना। ओके, दूसरी चीज आता है, तीसरा चीज हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन। ओके, एक हो गया थर्मल स्ट्रेन एंड थर्मल स्ट्रेस, यानी थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है, इससे वाकिफ हो, इसके बारे में आप जानते हो क्या होता है। चौथा चीज पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी, और पांचवा चीज पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री, और छठवां चीज पढ़ेंगे चेंज ऑफ द स्टेट। स्टेट कैसे चेंज, अभी हमने जैसे बोला कि जैसे हमने पानी को हीट किया, तो जब पानी को हीट करेंगे नीचे से तो क्या बनेगा, यहाँ पर हमने हीट किया था ना, वो क्या बन जाता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। एक लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हुआ, वेपर फॉर्म में, यानी वाटर का दूसरा स्टेट में कन्वर्ट हुआ कि नहीं, हो नींद आ रही है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद आता है ट्रिपल पॉइंट, लेटेंट हीट ट्रांसफर और न्यूटन लॉ ऑफ द कूलिंग। न्यूटन भाई साहब हर जगह होते हैं, एक फिजिक्स का माता पिता है, ये माता पिता है, हम तो मानते हैं न्यूटन भाई साहब, न्यूटन सर को माता पिता है, ये हर जगह रहते हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे हम, इतना ही हमको पढ़ना है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ। तो जो थर्मल प्रॉपर्टीज के मैटर के बारे में फर्स्ट पढ़ेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे हमने बताया, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ द हॉटनेस एंड द कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ बॉडी रिलेटिव टू मेजर, मतलब जिसे मेजर करते हैं, दिस नोन एज द टेम्परेचर। अब जैसे क्या करेंगे, अब हमारा बॉडी को टेम्परेचर मेजर करेंगे, जिसे टेम्परेचर को T1,
जिसे मेजर करेंगे, देखेंगे भाई अभी अभी जैसे ठंडी का समय चल रहा है, ठंडी का समय चल रहा है, तो ठंडी में क्या होता है? ठंडी में होता क्या है? टेम्परेचर डाउन हो रहा है। जब टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो आपको उतना कोल्डनेस का मतलब ठंडी का मौसम, देखा हम लोग जैकेट कुछ पहन लिए, कोल्डनेस का मजा आता है। टेम्परेचर ऑफ हो रहा है मतलब थोड़ा गर्मी हो रहा है, फिर एसी कूलर चालू हो जाता है, फिर अच्छे अच्छे कार्टून आता है इंस्टाग्राम पर, लोग एसी लगवा लिए, प्रकृति को काट रहे हैं, लोग पेड़ पौधा को काट रहे हैं, लोग देशद्रोही होते जा रहे हैं। सही बात है, आज के लोग, दिल की बताओ, कोई राजनीति नहीं समझेगा, मैं बताता हूं दिल की बात। आज के लोग मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, ये नेता ये किया, ये नेता ये किया, ये क्या किया, ये नेता बेकार है, ये मोदी जी बेकार है, ये फलाना बेकार है, ये आदमी लोग बोल रहे हैं, लेकिन अपने आप तो नहीं देख रहे ना कि आप कैसे हो, आप क्या मेहनत कर रहे हो। ठीक है, मान लेते हैं, कुछ समय के लिए मान लेते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप नेचर को बचा रहे हो। टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है तो सरकार जिम्मेदार है, इंडस्ट्री लगा रही है, तो आपकी आवश्यकता बढ़े तभी तो इंडस्ट्री लग रही है, आपकी आवश्यकताएं बढ़ रही है तो इंडस्ट्री लग रही है। इंडस्ट्री लगने का रीजन होता है मार्केटिंग डिमांड। मार्केटिंग डिमांड, अगर मार्केट में डिमांड बढ़ेगा तो इंडस्ट्रीज जाएंगे। तो जब इंडस्ट्री आना गलत नहीं है, रोजगार है सबके, लेकिन उसके प्रति आप क्या जागरूकता कर रहे हो? तो आपको अपने हिसाब से रहना चाहिए, आपको पेड़ पौधा लगाना चाहिए, लेकिन क्या लगाएंगे? छोटे वो गुलाब का फूल लगा देंगे और उसी में पानी देंगे। अरे भैया तेरे बड़ा बड़ा लगाओ, तेरे बढ़िया ऑक्सीजन सबको मिले। अब बड़ा बड़ा पेड़ काट देंगे कि घर के सामने गंदगी फैला रहा है, यही लोग करते हैं ना। तो आपको कोई हक नहीं बनता कोई नेता को गाली देने का, कोई हक नहीं बनता है। पहले अपने आप सुधारो। तो आप पढ़ते हो किस लिए? अच्छा, ये सब पढ़ रहे हो किस लिए? आपका बेटा अगर कहीं काम करता है, आपका बेटा कहीं काम करता है तो आप क्या करते हो? बहुत शाबाशी देते हो। थोड़ा समाज के लिए काम करने लगे तो आप बोलते हो कि मेरा लड़का आवारा हो गया, तो हमारे मोदी तो देश को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं, तो कैसे हो? वो क्यों, उनको क्यों आप बुरा बोलोगे? मोदी जी का हमारे एक अच्छा लगता है विदेश नीति। विदेश नीति बहुत बढ़िया, मोदी जी का बहुत बढ़िया। हर इंसान के अंदर बुराई होता है, हर इंसान का अच्छा ही होता है। कोई अच्छा करता है तो कुछ बुरा भी करते हैं। ब्रह्मांड इस पृथ्वी पर ईश्वर को छोड़कर कोई ऐसा है नहीं जो 100% सही करे। हम पढ़ाते हैं ऐसा नहीं कि 100% सही पढ़ाते होंगे, हो सकता है कहीं गलत भी होंगे, मेरे को नहीं पता, हो भी सकता है, हो भी सकता है ना। जो अभी हम बता रहे हैं कि हीट मेजरमेंट होता है, हो सकते हैं जिन्हें लिखा है गलत होगा, ऐसा मान लेते हैं। तो ये सभी चीजों को आप पढ़ते हो तो लाइफ में यूज किया करो। ठीक है, बातें नहीं करते हैं, नहीं तो लोग कहेंगे कोचिंग छोड़कर राजनीति में घुस सके ना। चलो, हीट के बारे में, हीट इज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी फ्लो ऑफ द फ्रॉम द हॉटर बॉडी टू कोल्ड बॉडी। मतलब हीट क्या है? एक तरह की एनर्जी, हम कब से बोल रहे हैं। रेडिएशन क्या है? एक हीट है, एक एनर्जी है। ये भी क्या है? एक एनर्जी है। तो क्या हो रहा है धीरे धीरे? अगर सही बात है, क्या बोल रहा है? हॉट एनर्जी किधर जाएगा? कोल्ड एनर्जी के पास। ये अमीर आदमी है, गरीब आदमी है, समझ रहे हो? कभी देख लो ध्यान से, जब कहीं तपनी हम तापते हैं, तपनी मतलब समझ लो, कहीं आग लगा कर इसे सेकते हैं हाथ पैर, तो वहां से हीट क्या होता है? चारों से फैलते रहता है और किधर जाता है? सभी आपकी गर्मी ठंडी को मिटा देता है। और जब गर्मी के दिन आता है तो पानी भी ठंडा पीते हैं। जब पानी पिए वो ठंडा, कुछ लड़के ऐसे हैं कि नॉर्मल पानी पीना पसंद नहीं करते ना, फ्रिज का पानी चाहिए, फ्रिज का चाहिए। पूछ लो कि फ्रिज किस प्रिंसिपल पर काम करता है तो नहीं पता। आपको पता फ्रिज का साइकिल कैसे काम करता है? फ्रिज अंदर में जो भी गर्म होती है वो कंप्रेसर जाकर ठंडी होगी, बाद में फिर उसी में सर्कुलेट होगा वो। कौन सा गैस यूज होता है पता है?
वो तो और एमिशन करता है, छोड़ता है। गैस का नंबर गैस नंबर R32। R32, बहुत बढ़िया, R32 वो किस साइकिल पर काम करता है? रेफ्रिजरेंट साइकिल पर काम करता है। आगे बढ़ोगे आप तो कम से कम जहां तक आपका कुछ लड़के पते नहीं है पिए जा रहे, अरे भैया आगे बढ़ो, जिंदगी में बहुत जिंदगी आगे है। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन। कल आपका थर्मल प्रॉपर्टी जो मैटर के बारे में काम चालू करेंगे, कोई बुरा नहीं मानेगा। ओके, मिलते हैं कल। राम राम।